नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। परिवारवाद पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री होगी। कई दिग्गज नेताओं के परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद अब सवाल है कि कांग्रेस में ऐसी कार्रवाई कब होगी। सवाल है कि बीजेपी का परिवारवाद पर प्रहार, कांग्रेस के एक्शन का इंतजार। बीजेपी जिला अध्यक्षों में नाते रिश्तेदारों का टाइम खत्म है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची में भी छटनी होगी क्या? बीजेपी का नया संकल्प है कि कांग्रेस के पास अब नहीं विकल्प। परिवारवाद से ऊपर उठकर जनहित की बात कब होगी? तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पीएम मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि भाई और भतीजावाद नहीं चलेगा। इसीलिए परिवारवाद को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी में परिवारवाद की नो एंट्री कर दी गई है। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में दिग्गज नेताओं ने नाते रिश्तेदारों को किनारे कर दिया है। हाल ही में जारी की गई सूची में से कई बड़े नेताओं के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को हटा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को हटाया गया। कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके की बेटी को बाहर कर दिया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा ले लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के संज्ञान में आने के बाद इस्तीफा मांगा गया था। इन 3 मामलों से भोपाल, ग्वालियर, सागर और इंदौर के नेताओं को भी संकेत है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी ने बीते 10 दिनों में 12 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। बीजेपी के संगठन जिलों के अनुसार 48 जिलों की कार्यकारिणी घोषित होना अभी बाकी है, लेकिन परिवारवाद की एंट्री नहीं मिलने और कई बड़े दिग्गजों के रिश्तेदारों को भी कार्यकारिणी से बाहर करने के बाद चर्चा जोरों पर है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस में ऐसी कार्रवाई कब होगी, क्योंकि कांग्रेस की हाल ही में जारी की गई जिला अध्यक्षों की सूची में परिवारवाद और समर्थकों की भरमार देखी गई थी। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में दिखा परिवारवाद। पूर्व मंत्रियों, विधायकों के परिवार या समर्थकों को जगह मिली। प्रभावशाली नेताओं के रिश्तेदारों को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 10 जिला अध्यक्ष कमलनाथ के समर्थक चुने गए। दिग्विजय सिंह के खेमे को 5 प्रमुख पद मिले। जयवर्धन सिंह को गुना जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। राजगढ़ में दिग्विजय के भतीजे प्रियव्रत को मिला पद। जीतू पटवारी के 5 सहयोगियों को भी जगह मिली। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो समय समय पर कांग्रेस का परिवारवाद दिखता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस परिवारवाद पर एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए, संगठन तमाम व्यवहारिक चीज़ों को समझता है। जिन भी परिवारों से कोई व्यक्ति पहले से ही एक महत्वपूर्ण पद पर है, पार्टी और समाज की सेवा कर रहा है, तो वहाँ पे पार्टी का ऐसा प्रयास रहता है कि अन्य व्यक्तियों को मौका दिया जाए। पार्टी में कई सारे ऊर्जावान नेता और कार्यकर्ता हैं और इतना बड़ा हमारा परिवार है, तो सभी को समयोचित तरीके से स्थान मिल पाए, इस दृष्टि के साथ संगठन ऐसी बीच बीच में लाइन को खींचने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो प्रत्येक व्यक्ति के उपयोगिता के अनुरूप उनको पद और काम दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पद से ज्यादा महत्व दायित्व का होता है, तो दायित्व तो हर व्यक्ति को दिया जा सकता है और बाकी इसको लेकर के पार्टी का नेतृत्व समय समय पर चीजों को निर्धारित करता रहता है। कुछ नेताओं की लैंडिंग हुई है, उसका खामियाजा हम जैसे युवा नेताओं को भोगना पड़ रहा है। ये बात कही है अभिषेक भार्गव जी ने, तो आप सोचिए कितनी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी है। परिवारवाद के नाम पे तो आप देखेंगे कि अभी सिंधिया जी के पुत्र एमपीसीए के चेयरमैन बने हैं और बड़ी मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और अब इनकी कार्यकारिणी में ये सारे विवाद सामने आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कार्यकारिणी बनाएं। परिवारवाद का ताज़ा उदाहरण सभी देख चुके हैं प्रदेश में, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, तमाम जितने नेता हैं वो चाहते हैं कि उनके बेटे एडजस्ट हों, और उनके बेटों की भावनाएं भी पहले वक्तव्य में मैंने सामने रखी है कि वो भी परेशान है कि पैराशूट लैंडिंग वालों से ये परेशान है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि पूरे तरीके से एक गुटबाजी का आलम मध्य प्रदेश की भाजपा में है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से परिवारवाद पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एक ओर जहां बीजेपी परिवारवाद को खत्म करने के पक्ष में है और बड़े बड़े नेताओं के नाते रिश्तेदारों को किनारे किया जा रहा है, तो माना जा रहा है
कि आगे आने वाली लिस्ट में कई और नेताओं को किनारे किया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कांग्रेस में ऐसी कार्रवाई कब होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो परिवारवाद से कांग्रेस पार्टी कब मुक्त होगी, एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, वंदना त्रिपाठी हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी की, संतोष परिहार हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संतोष जी, ये आरोप लगातार लगता रहा है कि परिवारवाद वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी तो, और दिल्ली से लेकर भोपाल तक मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिलों तक परिवारवाद फैला हुआ है कांग्रेस में। तो जो एक्शन लिया है बीजेपी ने, वो आप कब लेंगे ऐसा एक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है अभी दूसरे सिंधिया के लड़के जो बने हैं वो क्या परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी के लड़के जो इसको परिवारवाद नहीं है? शैलजा जी के लड़के जो है वो परिवारवाद नहीं है? कैलाश सारंगी के लड़के विश्वास सारंगी है, उनका परिवारवाद नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्या है अपने लिए कुछ भी वो कांग्रेस पे आरोप लगाती है। अरे आपने देखो आप भैया कि आपने अभी अभिषेक भार्गव जी का बयान सुना, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को करना रहता है वो कर देते हैं। तो अपनी पार्टी देखो, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, खंड खंड में बड़ी, तो इनके अंदर क्या क्या अंदर खाने में कितना द्वंद बचा हुआ है, वो तो इससे बाहर नहीं है। और रही बात कांग्रेस में योग्यता के हिसाब से जो सबको बनाया गया है, आने वाले समय उसका रिजल्ट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। अब परिवारवाद की बात करेंगे तो ये संतोष परिहार जी, ये जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर बड़े नेता हैं, इनके बच्चों में या इनके नाते रिश्तेदारों में योग्यता होती है, बाकी कार्यकर्ता में तो योग्यता होती नहीं। आप आम कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं देते? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक बनने का मादा रखता है। कांग्रेस के नेताओं के परिवार में ही क्या काबिलियत है? क्या बाकी नेताओं के या बाकी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, क्या उनके अंदर काबिलियत खत्म हो गई है? देखिए, बहुत अच्छी बात बोली। क्या ये बताइए कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने सारे ओपिनियन लोग हैं जो उनके साथ है करना है क्या? ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से बने तब से मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया। नारायण टैक्स चल रहा है, घर घर में शराब बांटो, नारायण टैक्स वसूली हो रही है, जमीनों पे कब्जा करो, पूरे भोपाल के अंदर चंदा मामा टैक्स चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने को देखे कैसे बचा के रखती है। परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद आप बताइए ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़के में क्या योग्यता थी क्या उसको बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया? कैलाश सारंगी के लड़के जो विश्वास सारंग है, जो मंत्री बनाया गया, परिवार और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और कांग्रेस की जो बात करना है, कांग्रेस के अंदर तो जो योग्यता के वो कह रहे राजनीति में किसी पद पर नहीं है ना सर, किसी क्रिकेट एसोसिएशन का बना दिया, किसी खेल का बना दिया, राजनीति में कोई पद पर नहीं है ना। अरे ये बताइए कि आप अमित शाह के लड़के को बनाया है, वो कितना वरिष्ठ पद है? और ये पद कोई बहुत छोटा पद है क्या? वंदना त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि ये जवाब जो कांग्रेस दे रही है वो आपको एक्सपेक्टेड होगा, जवाब दीजिए। जी नमस्कार शिवम जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए शिवम जी, जिस प्रकार की बातें अभी इन्होंने कही और जिस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी कहती है, वो इनके चरित्र में क्यों चरितार्थ नहीं होता, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का आप शीर्ष नेतृत्व उठाकर देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसके पुत्र हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी किसके पुत्र हैं? हम अगर केंद्रीय नेताओं की बात करें, शिवराज जी किसके पुत्र हैं? अश्विनी वैष्णव जी किसके पुत्र हैं? भूपेंद्र यादव जी किसके पुत्र हैं? क्या वो किसी परिवारवाद के प्रोडक्ट्स हैं? नहीं। नितिन गडकरी जी किसके पुत्र हैं? नहीं। फिर जब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी किसके पुत्र हैं? आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी पार्टी में एक परिवार के व्यक्ति को दो परिवार, एक संगठन में एक परिवार के दो व्यक्ति नहीं हो सकते। बिल्कुल रहे, पर पद सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, टिकट सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, बाकी पार्टी के लिए पूरा परिवार काम करे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, उनके सब पुत्र पुत्रियां, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये जो वंशावली चली आ रही है, ऐसी वंशावली आपने भारतीय जनता पार्टी में देखी कि पुश्तें राज कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का राज चल रहा है। क्यों? कांग्रेस पार्टी में बाकी काबिल नेताओं की कमी है।
शीर्ष नेतृत्व पर क्यों हमेशा नेहरू गांधी परिवार स्थापित रहा है, ये बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि परिवारवाद, पट्टावाद, वंशवाद प्राइवेट लिमिटेड यानी कांग्रेस पार्टी। आज आप देखिए नकुल नाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दोनों सक्रियता के साथ पदों पर विराजमान होकर कार्य करते हैं। नकुल नाथ जी, कमलनाथ जी। फिर जब ये लोग हमारी पार्टी के नेताओं पे आ जाते हैं, तो जैसे अभी इन्होंने जय शाह जी की बात करी, बीसीसीआई ना तो कोई संवैधानिक पद है, ना ही कोई संगठनात्मक पद है। भारतीय जनता पार्टी या सरकार से उसका कोई सरोकार नहीं है। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये आरोप है ना मैम कि पिता के राजनीतिक रसूख का बेटों को लाभ तो मिल ही रहा है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हों या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह हों या कोई अन्य हो। और वो देखिए, अगर बेटों में काबिलियत है, वो अलग अलग डोमेन्स में जा रहे हैं, लेकिन राजनीति में तो नहीं आ रहे। क्या वो मैं सत्यप्रकाश सर के पास आऊंगा, लेकिन जल्दी से उससे पहले संतोष परिहार जी इसका जवाब दे दीजिए। जो आरोप बीजेपी लगाती है कि साहब वंशावली चली आ रही है आपके यहाँ, तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और तमाम कांग्रेस नेता, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। त्रिपाठी जी हमारे अभी वंशावली से जय साहब को अमित शाह से अलग कर रहे हैं, ये वंशावली से जो है विश्वास साधन को अलग कर रहे हैं, वंशावली से रावत, तो इनके उसमें अब इसके कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो आप ये बताइए कि ये जिला कारखाने का पद सड़ा सा वो बीसीसीआई क्रिकेट उनके जो बने हुए हैं, आपको आरएन सिंधिया जी कितनी उम्र है इनकी, क्या योग्यता है? आप ये बताइए कि दिग्विजय सिंह के खेमे से 5 प्रमुख पद मिले हैं। एक सेकंड, संतोष परिहार जी, पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, आप कृपया उसे जोड़े ना। आप बताइए संतोष परिहार जी, जयवर्धन सिंह को गुना जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। जयवर्धन सिंह कौन है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। उन्हें जिला अध्यक्ष बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की, काबिल कार्यकर्ताओं की कमी रह गई थी क्या? यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जीतू पटवारी के 5 सहयोगियों को कांग्रेस संगठन में क्यों जगह मिलती है? राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भतीजे प्रियव्रत को पद क्यों मिला? मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर कांग्रेस का पर परिवारवाद ऐसा दिखता रहता है, लेकिन कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो सर ये सवाल उठते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो क्या काबिल कार्यकर्ताओं की कमी रह गई है आपके पास? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता है और उनको जिला अध्यक्ष का जो पद जो है, जो पार्टी ने ऊपर से निर्देश बना, उससे पार्टी मजबूत होगी हमारी। अब आप ये बताइए ना कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए तो कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन सबसे बड़े नेता ये बस्ती वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है। तो ये जो आप इसके अंदर इसमें क्या बोलेंगे, आप मुख्यमंत्री के उसमें सब नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए पार्टी ने आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे सर। वो सक्रिय रूप से राजनीति की भूमिका में नहीं है। आप बार बार बात की जाती है, सवाल कुछ और किया जाता है, जवाब करने का समय दिया जाए। आऊंगा मैं आपके पास। सत्यप्रकाश सर, सत्यप्रकाश शर्मा सर, जरा बताइए कांग्रेस किस दिशा की ओर बढ़ रही है? कांग्रेस के अंदर परिवारवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस आने वाली स्थिति में कहां नजर आती है आपको? देखिए शिवम जी, मैं ये नहीं मानता पॉलिटिकल पार्टी हो इंक्लूडिंग बीजेपी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से परे है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, अभी यहाँ एक बड़ा चर्चा चल रही थी, विजयराजे सिंधिया जनसंघ में रही, भारतीय जनता पार्टी में रही, उनकी दोनों पुत्रियां भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिए मंत्री बनी, उनके पुत्र जो माधवराव सिंधिया भी जनसंघ में टिकट लेके चुनाव लड़े। तो ये नहीं कहा जा सकता। एक चीज, आज प्रेजेंट में नागर सिंह चौहान मंत्री हैं, उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट मिला है। अब ये तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पार्टी अछूती है। अटल बिहारी वाजपेयी की भांजे अनूप मिश्रा भी, आपको पता होगा कि मंत्री रहे, सांसद रहे, अटल जी चुनाव लड़े, साथ साथ उनके भांजे अनूप मिश्रा भी चुनाव लड़े। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे भी चुनाव लड़ते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी डेफिनेशन बदल जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बड़ा आक्रामक रही है, उसको बड़ा फायदा मिला है और उसने टारगेट मुख्य रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एटसेट्रा पर की।
उसका बेनिफिट मिला। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्योरली, अगर छोटे मोटे जिलों में 2-4 कार्यकर्ताओं को अगर इधर उधर कर दिया हो तो मैं नहीं समझता, लेकिन प्योरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से परे नहीं है। आप ये यहाँ बात कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य का बेटा अगर इलेक्शन में वहां जीतता है, उधर जैसा है जीतते हैं, ये वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पार्टी से नहीं जुड़ा है। लेकिन विदाउट द पार्टी सपोर्ट कोई भी आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं बना है। तो वो भी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये दोनों लोग भले ही ज्योतिरादित्य का बेटा क्रिकेट खेलता रहा हो, लेकिन जैसा है कि तो कभी क्रिकेट खेलने के भी उदाहरण नहीं है। तो ये बिल्कुल मत कहिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में है। देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षाकृत कम है। और ये भारतीय जनता पार्टी जब से सुधार की ओर है इस तरफ, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड कर रहे हैं या अमित शाह आए हैं, उस समय से, क्योंकि उससे पार्टी को हर इलेक्शन में फायदा हुआ जब जब इस चीज को मुद्दा बनाया गया है। तो ये आप एक जरा से किसी जिले में 2-4 लोगों को अगर नहीं लिया है, उससे ये नहीं कह। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी अनीता चौहान। आप क्या कहेंगे, एक सांसद एक विधायक है, तो अब क्या बात रह जाती है कि हम भाई परिवारवाद से परे हैं। तो ऐसा नहीं है। भले ही आप कृष्णा गौरव मंत्री को देख लिए, कैलाश जी को लिए, ये भी तो उसी परिवार से हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में ज्यादा है, चाहे कमलनाथ का बेटा हो, दिग्विजय का बेटा हो, ज्योतिरादित्य का बेटा रहे हो, माधवराव के बेटे तब भी कांग्रेस में रहा। तो कांग्रेस इसमें गुरेज नहीं करती, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी फिल्टर करती है और करती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी 5-10 साल और राजनीति में ऐसे एक्टिव रहे तो वो निश्चित रूप से ये जो कलंक है भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी साफ कर देगी। ठीक है, जवाब दीजिए वंदना त्रिपाठी। देखिए, जो हम अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की बात करें तो संगठन सत्ता, सत्ता सत्ता, संगठन संगठन या सत्ता संगठन, इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में जो रूल लेकर आए हैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, और जो पहले से चलता रहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये कहना है कि एक परिवार एक पद। मैंने फिर से मैंने एक बात कही थी और उसको पुनः दोहराऊंगी कि एक ही परिवार के सभी लोग पार्टी की सेवा कर सकते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्रभाव के लिए काम कर रही है, राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रही है, उसका हिस्सा, उसका कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो अवश्य बन सकते हैं और इससे उसे कोई नहीं रोक सकता। ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब पदों के वितरण की बात आएगी तो एक परिवार में एक ही पद दिया जाएगा, चाहे सत्ता का हो, चाहे संगठन का हो, जिस प्रकार के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया। जिस तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि आकाश जी चुनाव लड़ेंगे तो कैलाश जी नहीं लड़ेंगे, कैलाश जी चुनाव लड़ेंगे तो आकाश जी नहीं लड़ेंगे। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे पिता भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के एक वरिष्ठ नेता थे। ठीक है मैडम, और आज लेकिन नागर सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, अनीता सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगी। मैम, नागर सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, नागर सिंह चौहान लड़ेंगे, उनकी पत्नी अनीता भी चुनाव लड़ेंगी, फिर इसमें कहाँ नियम लागू हो रहा है? अगर देखिए, अगर इस प्रकार अब आप ये कह दीजिए कि साहब दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक विधानसभा का लड़ रहा है, एक लोकसभा का लड़ रहा है। देखिए इस प्रकार की अगर चीजें हो रही हैं, उसी को लेकर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर ये चीजें हुई भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, अगर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप जानते हैं कि ये सब चीजें, सारी चीजें चरम पर हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में अभी आप देखिए शिवराज जी का बेटा कार्तिकेय सिंह चौहान किसी पद पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन या सत्ता के किसी पद पर नहीं है। आरोप लगता रहा है कि साहब देखिए, जय शाह को आप बीसीसीआई के अध्यक्ष बना के, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, मैडम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को आप मध्य प्रदेश एसोसिएशन का अध्यक्ष बना के आप एक बेस तैयार कर रहे हैं राजनेताओं के बेटों का, ताकि आने वाले भविष्य में उनका जो जोड़ेंगे तो ये गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं मैडम, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं जो कांग्रेस का मानना है, जो कांग्रेस का आरोप है। वंदना त्रिपाठी जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं कि आप नेताओं के बेटों का बेस बना रहे हैं अलग अलग जरिए से, ताकि भविष्य में उन्हें चुनाव लड़ाया जा सके। क्या ये सच नहीं है? क्या सिंधिया अपने बेटे का बेस नहीं बना रहे हैं? देखिए, एक बात बताइए मुझे, अगर कोई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनता है तो ना वो जनता के बीच में जा रहा है, ना वो पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, ना वो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, ना जन लाभार्थी योजनाओं के बारे में बता रहा है, तो फिर कहां से हम उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और कहां से हम उनका बेस तैयार कर रहे हैं? आप ये बताइए। एमपीसीए का अगर कोई चेयरमैन होगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी से क्या सरोकार? वो तो क्रिकेट से उसका लेना देना है। बीसीसीआई का चेयरमैन, उसका लेना देना क्रिकेट
से है, उसका लेना देना भारतीय जनता पार्टी की संगठन की नीति से नहीं है, ना अंत्योदय से भाग्योदय से है, ना चरैवेती से है। चरैवेती और अंत्योदय से भाग्योदय, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास, ये काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और फिर से बार बार पुनः मैं ये बात स्पष्ट करूंगी कि परिवारवाद जैसी चीज भारतीय जनता पार्टी में सत्ता संगठन में नहीं चलेगी। एक व्यक्ति के परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही पद मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, बाकी के लोग नहीं लड़ेंगे, बाकी पार्टी की सेवा करें। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संतोष परिहार, देखिए वंदना त्रिपाठी ने कुछ खुद कबूला है। संतोष जी, वंदना त्रिपाठी खुद कबूलने के देखिए कुछ अपवाद हैं, उनको ठीक किया जाएगा। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो इन तमाम सारी चीजों पर संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तो कहते हैं कि नस में परिवारवाद भरा हुआ है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक और अलग अलग जिलों तक। तो कांग्रेस के अंदर क्या भी ऐसा हो सकता है कि संगठनात्मक चुनाव हो, संगठन के कार्यकर्ता लोग चुने अपने अध्यक्ष को, अपने प्रतिनिधि को, या कांग्रेस के संगठन में किसी शीर्ष नेता को? कभी ऐसा हुआ या कभी ऐसा हो पाएगा, या फिर सीधा दिल्ली से चिट्ठी आएगी और उसमें जो नाम होगा वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा पब्लिक के सामने? देखिए शिवम जी, अभी इसके पहले चुनाव हुआ था तो खड़गे जी इलेक्टेड अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव ही नहीं हुआ मिल सकता। अभी किसकी बातें करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कब से नहीं हुआ इनका। और जो आप ये बोल रहे हैं एक जिले की कार्यकारिणी और जो सेक्रेटरी के अध्यक्ष, उसको मेरे पता कर लेंगे। आज तक कभी भी कोई आम कार्यकर्ता हम अभी बनाएगा करता। और जो जयशाह जी बोल रहे हैं, इनके करोड़ों अरबों का बजट है, इसका कितना बड़ा वो है, उसके अंदर बोला साहब ये राजनीतिक पद ही नहीं, सारे पद राजनीतिक है। शिवम जी, ऐसा कोई पद सब राजनीतिक है क्या? मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनके साथ में जो कैलाश विजयवर्गीय जी पूरे कैलाश पटेल जी अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं क्या? काम हो रहे हैं क्या लोगों के? क्या हो रहा है? वो कह रही है कि एक परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कैलाश लड़ेंगे तो आकाश नहीं लड़ेंगे, आकाश लड़ेंगे तो कैलाश नहीं लड़ेंगे। देखिए जब बात आती है, जब कैलाश, अभी ये नागर सिंह चौहान जी उनका पत्रकार बोलते, उसका क्या जवाब है? और आप ये बताइए, संतोष जी, अपवादों के विषय में आपको स्पष्टता दे दी है। अपवादों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये वंशावली की नाम नहीं, ये जो वंशावली चली आ रही है, सत्यप्रकाश सर से एक क्लोजिंग कमेंट लेते हैं, वक्त इतना ही है। सत्यप्रकाश सर, जो परिवारवाद है वो राजनीतिक दलों के लिए, ठीक है, आऊंगा आप दोनों के पास, वक्त बहुत कम है। चलते चलते एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश सर से। सत्यप्रकाश सर, परिवारवाद राजनीतिक दलों के लिए कितना हानिकारक है, पार्टियों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, सरकारों के लिए? नहीं मानता कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य अगर अपने पिता, बाबा, दादा, दादी, सास, ससुर से सीखता है तो वो पार्टी के लिए ज्यादा मजबूती होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस चीज को अग्रेसिवली आगे ला रही है क्योंकि उसको इससे बड़ा बेनिफिट हुआ है, और गांधी फैमिली पर सबसे बड़ा अटैक करने का हथियार भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं या दूसरे पार्टी के लीडर्स हैं जो सीनियर, जो इस चीज के अगेंस्ट हैं, तब तक वो है, तब तक भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों की सफाई होने की संभावना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से एक चीज जरूर कहूंगा कि भले ही आप अच्छी पार्टी हैं, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा बहुत तो है, आप उसको आगे इंप्रूव करेंगे कि इसको 100% खत्म करेंगे। इस तरफ पार्टी अब बड़ी है, तो उस पर आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि ये गलत नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन कब कौन सा विषय किस पार्टी के लिए फायदेमंद होता है, चाहे कांग्रेस होती तो कभी कांग्रेस भी अटैक करने लगती किसी दूसरी चीज को लेकर। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी परिवार का सदस्य अगर राजनीति में आता है तो वो उस पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, सत्यप्रकाश सर, चर्चा में शामिल होने के लिए। वंदना त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया। संतोष परिहार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।